ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 जुलाई 2024। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पद्मा गुण मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पद्मा गुण मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा में अपने पार्ट में हर रोज माया आने वाले ही है। माया माना और कोई एक्स्ट्रा शक्ति आपको कुछ डिस्टर्ब करने वाली, आपको नीचे दिखाने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। माया क्या है? अपना ही विकर्म। आपने इतना जन्मों में, 63 जन्मों में जो आपने विकर्म की है, वही आपके सामने आती है। अपने ब्लड रिलेशन द्वारा, ईश्वरीय परिवार की आत्माएं द्वारा, ऑफिस में जाते हैं वहां की आत्माएं द्वारा, बीमारी द्वारा, पंच तत्वों द्वारा, ऐसे अलग अलग रूप में आता है। तो अंत समय तक आना ही है, और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे आप जानते हैं, देखिएगा, जब आपके पास शरीर रूपी साधन है, राइट, तो वो शरीर रूपी साधन को मेंटेन करने के लिए स्थूल धन कमाई करते हो ना। आप कहते हैं हम तो नहीं करते, हमारा पति करते हैं। एग्रीड। इस जन्म में आपका पति कर रहे हैं, लेकिन और कोई जन्म में आपने किया था, उनको पेमेंट दिया था, इसीलिए आज वो आपको दे रहे हैं। नहीं तो आप अपने घर में जो काम करते हैं ना, उसके लिए कोई मजदूर रखेंगे, उतना धन तो देना पड़ता था ना। उसके बदले में वो आपको भोजन, कपड़े, फिजिकल हेल्थ के लिए खर्चे का खर्चा, इसे भी खर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे, जब ये शरीर आपकी दुनिया में आ गया, अंतिम समय तक इस शरीर के लिए धन तो खर्चा करते ही रहना पड़ेगा ना। भोजन के लिए, कपड़े के लिए, मेडिसिन के लिए तो खर्चा रहेगा ही। लेकिन जिनके पास ये सभी खर्चे को मेंटेन करने के लिए धन है, वो कभी चिंता नहीं करते हैं। पहले तो अपने तन के लिए चाहिए, उसके बाद अपने परिवार के लिए चाहिए, उसके बाद बच्चों के लिए चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए चाहिए, उनको शादी के लिए चाहिए, उसके बीच में कोई माँ बाप का तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए चाहिए। इसे दिन ब दिन फाइनेंशियल क्रिसाइस या खर्चा, एक्सपेंसेस ज्यादा होता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। लेकिन ये सब हम जानते हैं। लेकिन आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपके पास धन है, तो आपको कोई सोचने का जरूरत नहीं रहता है। जिसका भी जरूरत हो, जिसको भी पेमेंट करना है, आपने चेक दिया, गूगल पे द्वारा पेमेंट की, फोन पे द्वारा पेमेंट की, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट की। इसका मतलब आपका जो पेमेंट करना था, आप अपने बैंक के तरफ इशारा करते हैं। आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में धन रहेगा तो पेमेंट बैंक कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही बच्चे, यहाँ आत्मा का भी एक अकाउंट रहता है। 84 जन्मों में आपको जिंदगी चलाने के लिए, आत्मा के लिए, तन मन धन के लिए जो भी चाहिए, जब आप परम धाम से नीचे आने के बाद, भले द्वापर युग से आपने कमाई नहीं की, लेकिन लोन अकाउंट है।
इससे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास धन नहीं तो हम किसी से लोन लेना पड़ता है। एजुकेशन लोन लेते हैं, हेल्थ का लोन लेते हैं, बिल्डिंग चाहिए तो उसका लोन लेते हैं, व्हीकल चाहिए तो उसका लोन मिलता है, मोबाइल लेना तो उसका लोन मिलता है, हर चीज में आपको लोन मिलता है। लेकिन इन फ्यूचर आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो लोन अकाउंट और वर्तमान समय का जो पेमेंट और भविष्य का जो पेमेंट आपको करना है, तो क्या करना है, कमाई तो चाहिए ना। तो खर्चा तो सभी के आगे आते हैं, लेकिन सभी लोग इस क्रिसाइज से बाहर नहीं आते। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है, उसमें भी बीके लोगों को, बाबा हम इतना सभी सेवा कर रहे हैं, अपने घर में बाबा को भी बिठाए हैं, अपने घर में गीता पाठशाला भी चल रहा है, तन मन धन से सेवा भी कर रहे हैं, माउंट आबू भी जाकर आ गए, लेकिन घर में बाहर में ईश्वरीय परिवार में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। कारण क्या है? तो उसके लिए बाबा ने आज आंसर दिया। बच्चे देखो, दिन ब दिन जब आप आगे बढ़ते हो, आपका खर्चे का परसेंटेज भी ज्यादा होता है। जब आप अकेले रहते हैं, हजारों रुपए आपके लिए मंथली मेंटेनेंस हो सकता है। लेकिन जब आपका परिवार बढ़ता है, कभी कभी बच्चों का, अभी जून महीने में आ गया, तो बच्चों को कभी कभी करोड़ रुपए के हिसाब से आपको स्कूल का फीस पेमेंट करना पड़ता है। बेटी का शादी है, एक हफ्ते में लाखों करोड़ देना पड़ता है। तो उतना सेविंग्स तो चाहिए ना। इसीलिए जो बच्चे वर्तमान समय में ईश्वरीय सेवा में जैसे बाबा चाहते हैं, ऐसे पदमा पदम कमाई करते हैं और ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, उनको ही समय के अनुसार बाबा आपके अकाउंट से उनके बैंक में जो आपका दुआओं का खाता है, सेवाओं का फल का खाता है, योग का खाता है, उससे बाबा रिलीज करते हैं। इस द्वारा बाबा आपको मदद करता है। तो कमाई करके आपको रखना पड़ेगा, ओके। बाबा कहता है मैं सेफ रखता हूं, वो धन अपने पास में रहेगा तो कोई चोर लेकर जा सकता है, इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं और कोई घर में कोई ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो ये अकाउंट रखते हो वही सेफ रखूंगा, और वो आपके हिसाब किताब के लिए मैं यूज करता हूं और किसी को नहीं देता। मैं मदद करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। इसलिए भविष्य में या डे टू डे लाइफ में आपको माया के ऊपर जय प्राप्त करना है, माया को चैलेंज करना है, तो बच्चे आपको पदमा पदम कमाई करना पड़ेगा। रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा था, कितना सुंदर बात कही थी, बच्चे समुंदर का जो पानी है ना, इतना पानी है, उसको शाही बनाओ, धरती और आकाश को पेपर बनाओ, कितना भी भगवान के प्रति गायन करो, लिखो, वर्णन करो, कितना भी ज्ञान सुनाओ सुनो, लेकिन इससे पदमा पदम गुण कमाई नहीं होता है। ज्ञान सुनने से, सुनाने से कमाई नहीं होती है, लेकिन होलसेल बिजनेस करने से कमाई होता है। तो आज जो भी आप योग कर रहे हैं, उसमें होलसेल बिजनेस नहीं है, या उस बिजनेस में एक सेकंड में पदमा पदम का आपका कमाई नहीं है, तो भविष्य में आने वाले खर्चे को आपके पास स्टॉक नहीं होगा। इसीलिए भगवान आपके साथ में रहते हुए भी इक्वल पेमेंट जो जरूरत है वो भगवान नहीं कर सकता है। इसलिए माया के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस, माया के ऊपर हम जय प्राप्त करेंगे, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो बाबा के पास उतना आपके अकाउंट में जमा रहना चाहिए, तो निश्चित विचार। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आज की जो आपकी समस्या है उसको सॉल्यूशन के लिए
हजारों लाख अरब खरब काफी नहीं है, सारे विश्व से आने वाला है बच्चे। सभी लोग अपने मन द्वारा आपका अकाउंट पेमेंट करने के लिए आप पूछते हैं। जैसे आप जानते हो, कोई कोई गांवों में आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, उनको पता चलता है कि अभी आपका रिटायरमेंट का 1 महीना है, 1 मंथ है। उसके बाद आप यहाँ गांव छोड़कर अपने ओरिजिनल गांव जा रहे हैं। जब उनको पता चलता है तो तुरंत वो सभी लोग एक ही बार आ जाएंगे, हमारे भी पेमेंट दो, हमारे भी पेमेंट दो, हमारे भी पेमेंट दो, क्योंकि आपने सभी लोगों से लोन लिया हुआ है ना। वैसे ही जब आप अपने घर जाने का समय आ गया परमधाम, तो लॉ के अनुसार 63 जन्मों से आपने जिनसे भी लोन लिया वो सभी लोग सूक्ष्म रूप में आपके सामने आएंगे पंच तत्व सहित। जब वो सामने आते हैं ना, उस समय आप बच्चे कमाई नहीं कर सकते हो। जैसे दिन में घर ओपन करते ही आपके घर के सामने लोन वाले खड़े हैं, डांट रहे हैं, क्या उनको पास करके आप जॉब पर जा सकते हो? रात को आते ही रास्ते में सभी लोग वो आ रहे हैं, बार बार फोन करके आप डांट रहे हैं, पेमेंट दो, पेमेंट दो। क्या आप आराम से कमाई कर सकते हो क्या? नहीं है ना। इसलिए पहले कमाई करके रखो, तब आप माया के ऊपर चैलेंज कर सकते हो। किसी ने फोन किया, वो क्या, जाओ पेमेंट लेकर जाओ, आपके पास धन है तो आप दे सकते हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब अपने को समस्या आती है, बाबा मेरे बेटे को ठीक करो ना, मेरे पति को ठीक करो ना, कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ठीक करने के लिए रेडी हूं, लेकिन उसका इक्वलेंट रूहानी कमाई करके दे दो ना। कमाई करके नहीं देते हो और पेमेंट करने के लिए कहते हो, मैं कैसे करूं? इसीलिए वो जो समस्या का समाधान रिजल्ट्स आपको नहीं मिलता है। भाई जी 21 दिन योग किया, 50 दिन किया, लेकिन पति में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, बेटे में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, शरीर का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि कमाई नहीं है। कमाई कर रहे हो लेकिन हजारों के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन पेमेंट तो पदों के हिसाब से चाहिए ना। बहुत समय का पेमेंट है। इसलिए योग भी ऐसे पावरफुल करो, आपके पास इतना स्टॉक हो जाए, तब आप माया को ललकार कर सकते हो। आ जाओ अभी देखेंगे कौन कौन आते हैं, हमारे पास इतना स्टॉक है ना। तो ऐसे रूहानी कमाई की है, इसे बाबा के साथ योग लगाया है, क्या करो इसको चेक करो। तो ऐसे आपके पास पद्मा पदम गुना कमाई होगा। जब आपको समस्या आएगी, तब आप बाबा की तरफ इशारा करेंगे, तो बाबा पेमेंट करेगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस बाबा मुझे हेल्प कर रहा है। बाबा किस हेल्प करता है? आपका ही कमाई से पेमेंट करता है, राइट। इसलिए अपने पास उतना जमा का खाता रखो। बाप की पद्मा गुण मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज कर सकते हैं। और एक रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आज का है कल का है, 2-3 के दिन के बीच में बाबा ने मुरली में कहा, पद्मा पदम गुण का जो विधि से योग सिर्फ राजा ही कर सकते हैं, प्रजा नहीं। अभी बाबा ने कहा पद्मा पदम 1 सेकेंड में वो जो कमाए, हर रोज बाबा पद्मा पदम गुण का ही कहते हैं, इसका मतलब राजा ही का ही पोर्शन वो देते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है, हम इतना सभी साधना करें, समस्या क्यों नहीं सॉल्व होता है? दैट इज द रीजन। मैं बहुत समय से देखता हूँ, बाबा जो विधि देते हैं, वो विधि जितना लोगों को हम बताएंगे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं 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 भाई जी, ये हमको विधि अप्लाई नहीं होता, हमको अनुभव नहीं होता है। हम जो पुराना विधि करते हैं ना, उससे हमको अनुभव होता है। ओके वेल एंड गुड, चलो करो। उसमें वो काबिलियत होगा तभी तो वो विधि उनको पता चलेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए किसी का भी गलती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पद्मा जी, इसीलिए बाबा कहते हैं हर रोज मुरली पढ़ो। मुरली जो है ना, कंटिन्यूटी रहता है क्लास में, उसके आधार पर बाबा क्या करते हैं, आगे क्लास करते ही रहते हैं। तो
ऐसे पदमा पदम गुण का सेकंड का आपका कमाई सुबह हर रोज अमृत वेले में होगा, तो वही आत्मा सारा दिन माया को क्या कर सकते हैं? आ जाओ हम देखते हैं। उसी दिन करना पड़ेगा, याद रखो। ठीक है, तो उतना कमाई हो रहा है, चेक करो कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया को कहते हैं, आ जाओ हम देखते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, जैसा ही बॉल डालो डालो। रिसेंटली एक मैं व्हाट्सएप में देख रहा था, हमारा जो इंडिया का बहुत अच्छा क्रिकेट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, जब 16 साल में वो पाकिस्तान गए थे, फर्स्ट 16 ईयर में वो बैटिंग करने के लिए टेस्ट में गए थे। बहुत छोटा था, उनके सामने तो 30-40 साल के बहुत अनुभवी बॉलर से भी थे। तो उन्होंने एक बॉलर मुश्ताक अहमद, जो यंग थे, नए थे, उनको एक सिक्सर लगाया। ठीक है, तब सीनियर एक स्पिनर थे, अब्दुल खादिर करके उनका नाम। उन्होंने कहा, इनको तो आपने सिक्सर लगाया, वो भी छोटा है, नया है, होता है तो हमको सिक्सर लगाओ, होता है तो हमको सिक्सर लगाओ, तभी हम देखते हैं। चैलेंज दिया, चैलेंज किसने? अब्दुल खादिर ने। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, कूल में कुछ मुख से बोलता बताया नहीं। नेक्स्ट ओवर में, एक ही ओवर में 4 सिक्सर लगाया, 4 सिक्सर, 4, एक नहीं 4। तब सब लोग दंग रह गए, चुप हो गए। तो ऐसे ही बाबा कहते, उतना आपके पास कॉन्फिडेंस, निश्चय, कमाई का जमाए का खाता ये आपके पास रहेगा, तो आप जो माया आया है उसके साथ फाइटिंग नहीं करना, जो वो आगे आने वाला है उसके आगे भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे भविष्य में ऐसे ऐसे पेमेंट आने वाला है, अभी से कमाई करो और जमा करके रखो। इतना संतृप्त रहना, कोई भी आने दो, चिंता मत करना। हम बाबा के बच्चे बनने के बाद आज तक बहुत बार माया आई, सेवा में जाते हैं आई, अलौकिक परिवार से आई, लौकिक से आई, लेकिन बाबा है। और कितना सुंदर, मैं आपको कहता हूं, अपने जिंदगी भगवान के हाथ में देंगे तो किस समय कैसे आने वाला है, इतना परफेक्ट प्लानिंग बाबा करता है आपका प्रोग्राम क्या। भविष्य में कभी पेमेंट माना पेमेंट करने को आने वाला है, आज ही वो अकाउंट आपको सेवा द्वारा बाबा आपके अकाउंट में सेवा का फल सेव करके रख देता है। इतना सुंदर प्लान कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है, करके तो देखो। इसीलिए बाबा कहते सर्व संबंध में मुझे साथ में रखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, नॉर्मल अकाउंटेंट के रूप में, क्लर्क के रूप में, मैनेजर के रूप में, ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में, माता पिता सभी में बाबा को अपनी जिंदगी देखो। बच्चे देखो कितना निश्चिंत रहते हो, किस समय क्या आने वाला आप जानते हैं ना। श्री कृष्ण जी को मालूम था भविष्य एक दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण होने वाला है, मुझे साड़ी देना पड़ेगा। इसलिए बहुत साल पहले ही उन्होंने उस द्रौपदी से एक छोटा सा साड़ी का पीस लिया था, वो जानता है ना। वैसे आज आपका तन मन बाबा ले रहा है, इसका मतलब इसका फल मैं भविष्य में आपको देने वाला हूं। इन बिटवीन आप कहते हो बाबा ये करके दे दो, ये करके दे दो, बाबा करके नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अभी समझ लो आपके पास बहुत धन है, आप क्या कहते हो, टूर के लिए जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, यूएस जाएंगे, दुबई जाएंगे। सारा पैसे खर्चा करके रख दिया, तबीयत ठीक नहीं है, उस समय धन कहां से लेकर आएंगे? बेटी का शादी है, उस समय क्या करेंगे? वो जानता है ना। इसलिए आप कहते ही वो पेमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपने जिद किया तो पेमेंट कर देगा, लेकिन भविष्य का जो भी हिसाब किताब आता है इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। इसलिए आपका काम है सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में देना, और कब रिलीज करना है वो बाबा देखता है। ये निश्चय आपकी जिंदगी में आएगा, तो माया के ऊपर क्या कर सकती हो, आप जय प्राप्त कर सकती हो। वे माया के शेर रूप का चींटी समझते, शेर के रूप में आएगा वो जोर से, आपके सामने आते ही चींटी बन जाए। क्यों? आपका कमाई जो ईश्वरीय बैंक में स्टॉक है, याद रखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, अपने तिजोरी में नहीं, मुथूट फाइनेंस में रखा हुआ गोल्ड नहीं,
या अपने बच्चों को यूएस में भेजे हुए वो जो धन, वो नहीं। ईश्वरीय बैंक में रूहानी कमाई द्वारा जो स्टॉक किया है, उसके द्वारा माया को चींटी रूप में छोटा कर सकते हो, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। माया का राज्य समाप्त होना है। देखो सिंपल, जितना पेमेंट करते ही जाते हो ना, तो कोई नोटिस देने वाला है ही नहीं। कैसे आएंगे वो? आपने पेमेंट कर दिया तो अपोजिशन कहां से आएगा? ऑब्जेक्शन कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। इतना इतना इस जिंदगी में भी स्थूल और सूक्ष्म आपको थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चय है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, अनेक बार हम विजय किया है इस कमाई का आधार पर। इसीलिए हाँ, बाकी तो बाजू में रखो। बाबा के बच्चे बनने के बाद, दिल से ईश्वरीय सेवा साधना तपस्या करने के बाद, छोटे छोटे बातों में बाबा ने कितना आपको सहयोग दिया वो याद रखना, वो अनुभव साथ में रखना। जब आपका 100% निश्चय, ओके नो प्रॉब्लम, माने तो ना, हमारे साथ भगवान है ना। जब तक अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी थे, तब तक अर्जुन को कॉन्फिडेंस था। महाभारत युद्ध होने के बाद एक बार युधिष्ठिर कहता है, अर्जुन एक बार द्वारका में जाकर आना, कि कृष्ण जी क्या करे, बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुआ। अर्जुन जाते हैं, रास्ते में कोई झगड़ा कर रहे हैं, वो उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अर्जुन का बात कोई सुनता ही नहीं। वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध में इनका अपजय हो जाता है। ये क्या हो गया? कितना महान लोगों को, भीष्म द्रोणाचार्य लोगों को मैंने मार डाला, और ये अभी ये छोटे लोगों के सामने मेरा अपजय हो रहा है। ये सोचते वो द्वारका में जाता है, तब उनको पता चलता है वहां श्री कृष्ण जी नहीं थे। तो वही बात बाबा कहते, जब मैं परमधाम में चला जाता हूं, उस समय आप अकेले यहां रहते हैं, तब आपका विजय नहीं होता है। तो तुरंत अर्जुन वापस आकर कहता है, अभी श्री कृष्ण जी नहीं रहे, हम ज्यादा समय यहाँ रहेंगे तो जरूर हमारा अपजय होगा। हम जरूर अब हम क्या करेंगे, हिमालय की तरफ चले जाएंगे। तो आपका जो पावर है परमात्मा है। जब तक परमात्मा यहाँ रहेगा, तब तक आप कमाई भी कर सकते हो, सदा वो आपके साथ में रहेगा। परंदा में रहने के बाद उनका पार्ट नहीं है, वो चुपचाप आराम से रहेंगे बस। इसीलिए अभी ही समय है, तो 100% निश्चय होना चाहिए। यह निश्चित का नशा बाप की पद्मा गुण मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। हाँ, ये गारंटी है, मुझे जय हो जाएगा, सिर्फ इससे नहीं होगा। इसके पहले आपके अकाउंट में पद्मा पदम गुण कमाई रहना चाहिए। ऑलरेडी आपके पास में है, अब बाबा को बोलते बाबा पेमेंट करेगा, इसलिए आप माया के ऊपर जीत प्राप्त करते हो। अभी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट में उतना पेमेंट, कमाई, जमा का खाता नहीं है। इसलिए संतृप्तता का, सफलता का, विजय का अनुभव आपको नहीं होता। इस नशे में सहज ही मायाजित बन जाते हो। जिनके पास बहुत धन रहता है ना, वो सोचते नहीं है हम धन देकर सब कुछ कर सकते, सब कुछ नहीं है तो भी जो भी समस्या आता है उसका समाधान हम ले सकते हैं ना। वो कॉन्फिडेंस उनके पास रहता है। तो चेक करो आपकी ईश्वरीय बैंक में कितना कमाई है। 24 आवर में 5 मिनट 10 मिनट योग करेंगे, क्या 63 जन्मों का विकर विनाश होगा? अपने एक शरीर के 60 साल के लिए दिन में 10 12 15 घंटा कमाई करते हो, फिर भी आपने अपने एक्सपेंसेस को मैच नहीं कर सकते हो। और 5000 साल के लिए एक दिन में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट योग करेंगे, क्या उसको इक्वल इक्वेशन ठीक होगा क्या? चेक कर, खुद के साथ बात कर, उस 5 10 मिनट में भी मेरा योग कितना पावरफुल रहता है। वो सभी चेक करने के बाद बाबा का इक्वेशन आपको पता चलेगा। ठीक है। स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसको प्रयोग करो। वाह 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 वाह। बाबा ने ऊपर क्या कहा जानते हो? पद्मा पदम गुण में मदद करता हूं,
स्लोगन में बाबा ने कहा, ओ पद्मा पदम गुण मुझे मदद करना है, तो आपको क्या करना है? ये बाबा ने स्लोगन में कहा। संकल्प शक्ति को जमा करो। क्या संकल्प? यस, मैंने अभी बाबा के हाथ में मन दिया है। इस मन द्वारा बाबा क्या करेगा? सारे विश्व के प्रति और मुझे भी परमात्मा का शक्ति देगा। इस विधि से जो आत्मा जितना सेकंड, मिनट, आवर सिर्फ भगवान की शक्ति सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बनते हैं, उनका ही अकाउंट में पदमा पदम कमाई होगा। भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। जब आप रसोई में जाते हो सिर्फ रसोई के बारे में ही सोचते, बैंक में जाते हो बैंक का ही सोचते, शॉपिंग के लिए जाते हो शॉपिंग का ही सोचते हो, बाकी सभी से डिटैच रहते हो। फिल्म थिएटर में गए यही तो अटेंशन रखता है। जब राजयोग में रहते हैं, राजयोग को बिना, एक राजयोग छोड़कर बाकी सभी आ जाता है, तो बाकी सभी में एकाग्रता रखना आपको मालूम है। जब कहाँ भी जॉब पर जाते हो, काम पर जाते हो, उस समय उसी कर्म में अपने मन बुद्धि को, तन को लगाते हो ना, इसीलिए आप वहां ड्यूटी करने से आपको सैलरी मिलता है। लेकिन इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में जब आप अपने मन को परमात्मा में रखते हो, उस समय सिर्फ वही काम में वो कितना समय सोचती रहता है। जब आप ऑफिस में ड्यूटी पर जाते हो, क्या उस समय आप पिता बनते हो कि बेटा बनते हो? जो भी पोस्ट है ना, वो पोस्ट के साथ अटैक, माना आप स्मृति में रहते हो ना, तो वैसे ही आप आत्मा हो। मन परमात्मा के हाथ में दिया है, किसके लिए? परमात्मा का शक्ति सारे विश्व को जा रहा है, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दी लोक। हर पार्टिकल को तीन लोकों तक भगवान का शक्ति जाकर पहुंच रहा है। ऐसा नहीं जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे कहना नहीं, किरणें देना नहीं। वो जाने का एहसास जब होगा, उन तक जाकर पहुंच जाएगा, उसका यूज उनको मिलेगा, उसका रिटर्न में जो फल मिलता है, दैट इज 1 सेकंड में एक पता। तो इस विधि को जो आत्माएं लंबे समय तक करेंगे, वो कर्मों का फल जिस आत्मा के अकाउंट में जमा रहेगा, उनको जो माया आता है, ये कर्म के फल के आधार से भगवान उनको माया के ऊपर जय प्राप्त कराता है। ओके। जब तक ए लेवल में आप साधना नहीं करेंगे, तो माया के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके। ओम शांति।